दोस्तों आज की ये वीडियो बेहद खास है क्योंकि बाजार में ऐसा तूफान आया है कि लोग बोल रहे हैं, अरे भाई सोने चांदी ने तो हाय तौबा मचा दी। रेट सुनते ही होश उड़ जाते हैं। 24 कैरेट सोना 10 ग्राम का 1,56,000 से 1,58,000 के आसपास पहुंच गया और चांदी प्रति किलो 2,60,000 से 2,85,000 तक उछल रही है। दिल्ली, मुंबई, पटना, हर जगह यही हाल है। शादी ब्याह वाले परेशान हैं। अब कैसे होगा दूल्हे दुल्हन का सामान? सोने की चेन, अंगूठी, कंगन सब महंगा हो गया। लेकिन सवाल ही है, आखिर क्यों इतनी तेजी? क्या ये बस हंगामा है या कुछ बड़ा खेल चल रहा है? तो चलिए आज फैक्ट्स, रिसर्च और आंकड़ों के साथ बात करेंगे, क्योंकि एक बार चांदी और सोने ने जो छलांग लगाई और उसके बाद जो गिरी और अब धीरे धीरे फिर से उठ रही है, तो क्या कुछ है इस सब के पीछे। सबसे पहले बात करते हैं आज के रेट। फरवरी 2026 में एमसीएक्स पर सोना अप्रैल डिलीवरी 1,56,000 से 1,58,000 प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी मार्च डिलीवरी में 2,59,000 से 2,85,000 प्रति किलो तक उछली। एक दिन में ही चांदी 10 से 12,000 रुपए महंगी हो गई। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,56,590 रुपए प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट 1,43,540 रुपए और चांदी 285 रुपए प्रति ग्राम। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हर शहर में यही माजरा। पिछले हफ्ते सोना 7 से 8,000 रुपए चढ़ा, चांदी में तो 4 से 6% की तेजी आई। ये रेट सुनकर शादी वाले परिवार सोच में पड़ गए, भाई अब तो बजट डबल हो जाएगा, दहेज नहीं सोना ही दहेज बन जाएगा। अब असली वजह क्या है? ग्लोबल मार्केट में सोना डॉलर में $5,000 प्रति औंस के पार पहुंच चुका है और चांदी 80 रुपए डॉलर के आसपास। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल एक बार फिर बना। जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड वॉर की धमकियां, अमेरिका, चीन, रूस के बीच तनाव और फेड रेट कट की उम्मीदें कम होना। सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। चीन, भारत, तुर्की, पोलैंड सब डॉलर से दूर होकर गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। 2025 में 1,000 टन से ज्यादा सोना खरीदा गया। 2026 में भी यही ट्रेंड। इससे सप्लाई टाइट हो रही है और डिमांड बढ़ रही है। भारत में तो निवेश के लिए लोग सोने चांदी खरीद रहे हैं। स्टॉक मार्केट गिरा तो गोल्ड में पैसा डालो। चांदी की बात अलग है दोस्तों। सोना सिर्फ निवेश और ज्वेलरी के लिए, लेकिन चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड जबरदस्त है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, 5G इलेक्ट्रॉनिक्स सब में चांदी लग रही है। 2025 से सप्लाई डेफिसिट है। माइन प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड आसमान छू रही है। एमसीएक्स पर चांदी 4 से 6% उछली क्योंकि स्पेकुलेशन भी तेज है, यानी सट्टेबाजी। लेकिन ध्यान रखिए, चांदी ज्यादा वॉलेटाइल है। एक दिन 10,000 रुपए ऊपर, अगले दिन नीचे। फिर भी लॉन्ग टर्म में एक गोल्ड से ज्यादा रिटर्न दे सकती है। अब बात करते हैं कि भारत में स्पेशली क्यों महंगा हो रहा है। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर है, इंपोर्ट महंगा पड़ता है, प्लस गवर्नमेंट ड्यूटी बढ़ाने की बात कर रही है क्योंकि इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ गया है। ट्रेड डेफिसिट, रुपया और गिर सकता है। 2024 में ड्यूटी 15 से 6% की गई थी स्मगलिंग रोकने के लिए, लेकिन अब रिवर्स हो सकता है। इससे लोकल रेट और ऊपर जाएंगे। शादी ब्याह सीजन में डिमांड पीक पर है। लोग पहले से स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन रेट देखकर रुक भी रहे हैं। नतीजा, प्रीमियम बढ़ रहा है, ब्लैक मार्केट भी एक्टिव है। तो दोस्तों ये सिर्फ हंगामा नहीं है, ये सिस्टमेटिक बुल रन है। इकोनॉमिक सर्वे और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2026 में गोल्ड 5,000 से 6,000 डॉलर प्रति औंस तक जा सकता है। चांदी भी ऊपर, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी। फेड की पॉलिसी, ट्रंप के फैसले, बजट इफेक्ट सब प्रभाव डालेंगे। शादी करने वालों के लिए टिप है, अभी खरीदो मत, अगर जरूरी नहीं थोड़ा इंतजार करो। डिप आए तो खरीद लो, या फिर गोल्ड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा डालो। फिजिकल गोल्ड से सेफ और आसान। तो दोस्तों सोने चांदी ने फिर से हाय तौबा मचा दी है, लेकिन समझदारी से खेलो तो फायदा भी होगा। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में बताएं क्या सोना और चांदी फिर से एक बार तेजी दिखाएंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है, इसलिए मार्केट में कहीं भी पैसा लगाने से पहले 4 बार सोचें। किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लिए के बगैर कहीं भी अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट ना करें। नमस्कार।